मिडिल ईस्ट इस वक्त धुआं धुआं हो रहा है। इजराइल, अमेरिका, ईरान के बीच जंग का आज तीसरा दिन है। दोनों ने मिलकर ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। शुरू के 30 घंटे के अंदर अंदर 2000 से ज्यादा बम अपने टारगेट पर जाकर गिरे हैं। इजराइल ने आने वाले दिनों में और हमले तेज करने की बात कही है। ईरान ने जवाब में इजराइल समेत 9 देशों में अमेरिकी बेसिस पर ताबड़तोड़ हमले किए। लड़ाई के पहले दिन ही बमबारी में ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई मारे गए और अब इस जंग में लेबनान का उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह भी शामिल हो गया है। हिजबुल्लाह के टारगेट पर अमेरिका है, अमेरिकी बेसिस है। बड़ी खबर आपको दे दें। बिल्कुल, और ईरान और अमेरिका और ईरान के हमले के इस तीसरे दिन बड़ी खबर आ रही है। कुवैत में अमेरिकी फाइटर प्लेन F-15 क्रैश हुआ है। हालांकि जेट पायलट सुरक्षित है। जो तस्वीरें आप देखिए कि यहां पर आपको ये विमान दिखेगा। इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर विमान को कोई मिसाइल हिट करता है तो जो प्लेन होगा उसके चीथड़े उड़ जाएंगे, वो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ये पूरा का पूरा एक साबुत प्लेन है जिसके विंग्स इंटैक्ट है, इसके इंजन भी इंटैक्ट है। बस यहां पर जो आग लगी है वो पीछे की तरफ टेल में इंजन के करीब लगी है। अब जब ये प्लेन जब नीचे आ रहा है इसका मतलब साफ है कि इसको जो एरोडायनामिक्स बिल्कुल दुरुस्त है, तभी ये बिल्कुल धीरे धीरे घूमता हुआ नीचे आ रहा है। अब ये मैल फंक्शन की वजह से हुआ है या इसमें किसी चीज ने हिट किया है, इसको बेहतर समझने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि सर आपका वास्ता एयरफोर्स से है। ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं जो और दर्शक देख रहे हैं उनको समझना होगा कि क्या ये क्रैश हुआ है या इसको हिट किया गया है मैल फंक्शन की वजह से। अमित, जिस तरह के वहाँ पर वो जो आप देख रहे हैं आग का गुब्बारा या फ्लेम जो वहाँ उठ रही है, तो किसी वाइटल पार्ट पे हिट हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं कि इंजन में अचानक एक्सप्लोजन हुआ और उसकी वजह से ये हो गया। F-15 का जो इंजन है वो पावरफुल भी है और वो बहुत एक तरीके से सेफ इंजन माना जाता है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। तो इस एयरक्राफ्ट की जो अभी गिरने का आप देख रहे हैं, अगर इंजन में आग लगती है, सपोज आई सेंड अ मिसाइल विच इज विद द प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, तो उससे क्या होता है कि उससे प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से आप देखेंगे मिसाइल के वॉरहेड से 2-3 हज़ार बुलेट्स निकलते हैं एक पर्टिकुलर सॉलिड कोन में जी। उसमें से 1-2 बुलेट भी अगर हिट करती हैं, अगर थोड़ा मिसाइल निशाना चूक रहा था तो वो इंजन में आग लाने के लिए पूरी तरह से और डिटेल में बताएगा क्योंकि अब एक और तस्वीर जो है वो लगातार, क्योंकि सब डेवलपिंग स्टोरीज है और एक एक करके तस्वीरें भी आ रही हैं। फाइटर पायलट जो हैं वो उन्होंने समय रहते अपने आप को इजेक्ट कर लिया था, इसलिए जो तस्वीरें उसके बाद की भी आई हैं वो सुरक्षित दिखाई दे रही है। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये करना चाहूंगा, चूंकि पायलट जो है कुड इजेक्ट, तो ये इजेक्शन 2 तरह सिचुएशंस में होता है। बिल्कुल, एक होता है जब पायलट को जो उसके पास प्रॉक्सिमिटी इंडिकेटर होता है, अगर मिसाइल उसके आसपास होती है तो F-15 में ये सुविधा है कि वो जान सकता है कि मिसाइल अप्रोच वार्निंग रेडार से कि मिसाइल उसके पास में है एंड मिसाइल इज रेडिएटिंग ऑन दिस एयरक्राफ्ट। तो इट मे बी अ प्रीएम्प्टिव एक्शन बाय पायलट टू इजेक्ट व्हेन ही नोज ही कैन नॉट सेव द एयरक्राफ्ट। तो पॉसिबिलिटीज यहाँ कई सारी हैं। उसमें से आपने एक पॉसिबिलिटी ये बताई कि इंजन में आग लग गई थी, उसकी वजह से शायद ये नीचे गिरा है और पायलट उसके बाद इजेक्ट कर चुका है। लेकिन यहाँ पर जैसे दिख रहा है और इट्स ए कॉन्फ्लिक्ट जोन और यहाँ मिसाइल्स फ्लाई कर रही हैं, उसमें फ्रेंडली फायर भी हो सकता है। एक बड़ी खबर आ रही है, अबू धाबी में फ्रांस की नेवी बेस को निशाना बनाया गया है। बड़ी जानकारी हम दर्शकों के सामने रख दें। बहरीन में भी ईरान के जबरदस्त हमले हुए हैं। यूएस बेसिस को ईरान इस वक्त निशाना बना रहा है। इसी से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। एक तो बहरीन से है जहां पर ईरान के जबरदस्त अटैक में यूएस बेस को निशाना बनाया गया। अब कितना नुकसान पहुंचा है ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो धुएं का गुब्बारा है वो तो बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहा है। और इधर फ्रांस के जो नेवल बेस है उसे भी निशाना बनाया गया है। इस वक्त ईरान के टारगेट पर फ्रांस भी है, ईरान के टारगेट पर ब्रिटेन भी है, ईरान के टारगेट पर वो तमाम नाटो मुल्क हैं जिसकी तरफ इशारा पेजिशकियान कल ही दे चुके थे। ये इशारा पहले ही पेजिशकियान दे चुके थे कि अब कोई नहीं बचेगा, सब इसके जद में आएंगे। और एक बार तस्वीर हम देख लें फिर से, देखिए ये आपको हाईवे की तस्वीर नजर आ रही है। जैसा मीनाक्षी बता रही है कि फ्रांस का बेस जो है अबू धाबी में उस पर हिट किया गया है। आपको समझना होगा कि यूएई और इन तमाम देशों में मल्टीपल देशों के बेसेस बने हुए हैं क्योंकि इनका जो ताल्लुक है वाणिज्य के तौर पर इनके साथ लंबे वक्त से रहा है और यही वजह है कि अमेरिकन बेसेस जो है
साथ ही साथ जो यहां पर नेवल बेस है फ्रांस का, उसको यहां पर टारगेट किया गया है। और जाहिर सी बात है कि जहां टारगेट किया गया है वहां पर कोई सामान रखा हुआ, लॉजिस्टिक्स, क्योंकि काला धुआं उठने का मतलब लगभग ये समझ सकते हैं कि यहां पर लॉजिस्टिक का कोई सामान रखा होगा। अगर यहां पर कोई हथियार रखा होता तो ज्यादातर सफेद धुएं का गुबार निकलता है।